नमस्कार, वेलकम टू अध्ययन कक्ष। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो चलिए बिना किसी देरी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस का अर्थ होता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस। मतलब कि कोई इंडिविजुअल जिससे कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो जब हम उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, तो उस चीज़ को हम गाइडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कि जो फैमिली का हेड होता है वो दूसरे फैमिली मेंबर को गाइड करता है कि उन्हें कैसे एक्ट करना है किसी सर्टेन सिचुएशन में। तो ये भी क्या है, एक तरह की गाइडेंस है। तो इस चीज को हम गाइडेंस कहते हैं। दूसरी ओर जो काउंसलिंग है ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जो कि किसी ऐसे इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है जो कि किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या फिर उसे किसी की ज़रूरत है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि यहाँ से आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होती है। इसी के साथ जैसे कि हमने अभी बात की कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये दोनों ही एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये दोनों ही एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ हम जानते हैं कि जो एजुकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और जो गाइडेंस होती है ये इस मुख्य उद्देश्य को, इस ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने में हेल्प करती है। कहने का मतलब है कि जो गाइडेंस है ये इस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 में गठित हुआ था, उनका गाइडेंस के बारे में क्या कहना है। तो इनका कहना है कि जो गाइडेंस है इसको एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट मानना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इनके अनुसार गाइडेंस को एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट यानी कि अभिन्न अंग के रूप में हमें गाइडेंस को देखना चाहिए, ठीक है। ना कि कोई स्पेशल साइकोलॉजिकल या फिर सोशल सर्विस जो कि एजुकेशनल पर्पस के पेरिफेरल होती है, परिधीय होती है, ठीक है। तो इनके अनुसार आपको याद रखना है कि गाइडेंस को हमें एजुकेशन का एक अभिन्न अंग, एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में हमें उसको देखना है। और इसी के साथ इन्होंने कहा है कि जो गाइडेंस है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी छात्रों के लिए बनी है, ना कि केवल सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अपनी डायरेक्शन से भटक गए हैं। तो ये तो कर ली हमने गाइडेंस की बात। और दूसरी ओर जो काउंसलिंग है इसे गाइडेंस का इंटीग्रल और सेंट्रल पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये तो हमने एक जनरल सा आइडिया ले लिया कि गाइडेंस क्या होती है और काउंसलिंग क्या होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गाइडेंस की। इससे पहले कि हम गाइडेंस की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ गाइडेंस की ही बात करेंगे और जो आपका काउंसलिंग है इसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसे एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ गाइडेंस के बारे में रहने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं गाइडेंस की। अभी तक हमने बात की कि जो गाइडेंस है ये एक तरह की हेल्प है, एक तरह की असिस्टेंस है, एक तरह का सपोर्ट है जो कि किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसे कि हेल्प की ज़रूरत होती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। और आपको याद रखना है कि जो फ्रंट पर्सन है इन्हें फादर ऑफ गाइडेंस कहा जाता है। ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ गाइडेंस है उनका नाम फ्रैंक पार्सन्स है। तो इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम गाइडेंस की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेएम ब्रीवर की। तो इनके अनुसार जो गाइडेंस है इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल is able to solve their problems and pursue a path suited to their abilities and aspirations। तो जेएम ब्रीवर के अनुसार जो गाइडेंस है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो पाता है और वो एक ऐसे पाथ को परसू करता है जो कि उस इंडिविजुअल की एबिलिटीज और एस्पिरेशन के हिसाब से उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो क्रो एंड क्रो है इनका गाइडेंस के बारे में क्या कहना है। तो इनके अनुसार जो गाइडेंस है ये एक असिस्टेंस है दैट इज मेड अवेलेबल बाय अ competent counselor to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burdens।
तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो गाइडेंस है ये एक तरह की असिस्टेंस है जो कि किसी काउंसलर के द्वारा किसी इंडिविजुअल को किसी भी एज के दौरान दी जा सकती है। और जो गाइडेंस है ये उस इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर सके, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप कर सके, खुद अपने डिसीजन ले सके और खुद अपने बर्डन को कैरी कर सके। तो आपको याद रखना है कि जो क्रू एंड क्रो है, इनके अनुसार जो गाइडेंस है वो किसी कॉम्पिटेंट काउंसलर के द्वारा दी जाती है और ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर सके, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप कर सके, अपने डिसीजन वो खुद ले सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किसने कहा है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जोन्स की। तो इनके अनुसार जो गाइडेंस है, इट इन्वॉल्व्स personal help given by someone. It is designed to assist the individual to decide where he wants to grow, what he wants to do, and how best he can accomplish his purpose. तो जोन्स के अनुसार जो गाइडेंस है इसमें पर्सनल हेल्प शामिल है जो कि किसी के द्वारा दी जाती है। और जो गाइडेंस है ये इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि ये इंडिविजुअल को असिस्ट कर सके ये डिसाइड करने के लिए कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है और वो अपनी पर्पस को कैसे वो उसको सही से अकम्प्लिश कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, इस चीज़ के लिए असिस्टेंस दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये किसका कहना है, ये जोन्स का कहना है। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, इनका गाइडेंस के बारे में क्या कहना है। तो इनका कहना है कि जो गाइडेंस है, इट इन्वॉल्व्स द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ हेल्पिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू प्लान देयर ओन फ्यूचर wisely in full light of all factors that can be mastered about themselves and about the world they are to live and work. तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार जो गाइडेंस है एक डिफिकल्ट आर्ट है जिसके थ्रू लड़के और लड़कियों की हेल्प की जाती है कि वो अपने फ्यूचर को वाइजली प्लान कर सके। ठीक है, यहाँ पर उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है, ठीक है, जिनको वो इंडिविजुअल मास्टर कर सकते हैं, मतलब खुद के बारे में जिन फैक्टर्स को वो मास्टर कर सकते हैं और जिस दुनिया में वो रहने वाले हैं, जहाँ पे वो काम करने वाले हैं, हर एक फैक्टर को उनको बताया जाता है ताकि वो अपने फ्यूचर को सही से प्लान कर सके। तो आपको याद रखना है कि इनके अनुसार जो गाइडेंस क्या है, ये एक डिफिकल्ट आर्ट है जिसके थ्रू लड़के और लड़कियों की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने फ्यूचर को सही से प्लान कर सके। तो अभी तक हमने जितनी डेफिनेशंस देखी है, यदि हम उन सभी को एनालाइज करें तो अभी तक हमें पता लगा कि जो गाइडेंस है वो क्या ही एक तरह का प्रोसेस है और इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है। ठीक है, ये एक तरह की असिस्टेंस है जो कि इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है जिससे कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स इन गाइडेंस की। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है और ये क्या है, पर्सनल होती है। इसी के साथ हमने ये तो बात कर ली है कि ये क्या है, आपका एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये क्या है, स्कूल सिस्टम का एक आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक भाग है, एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ गाइडेंस की। तो अभी तक गाइडेंस के बारे में हमने जितनी बात की वहां से क्लियर हो गया होगा कि जो गाइडेंस है इसका हेल्पिंग नेचर है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को असिस्ट करता है जिससे कि हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका कैसा नेचर होता है, इसका हेल्पिंग नेचर होता है। इसी के साथ इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है, क्योंकि जो गाइडेंस है ये इंडिविजुअल को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल बनाती है। इसी के साथ जो गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये हमें हेल्प करती है कि हम सेल्फ ओरिएंटेशन कैपेसिटी को डेवलप कर सके, मतलब कि खुद को डायरेक्ट कर सके, रेगुलेट कर सके, खुद के डिसीजन खुद ले सके, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। इन सभी चीज़ों में गाइडेंस हमारी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस की। तो हम देख लेते हैं कि जो गाइडेंस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो गाइडेंस है हमें इंसाइट को डेवलप करने में हेल्प करती है। इंसाइट को डेवलप करने से हमारा मतलब है कि हमें खुद को समझने में हेल्प करती है। इसी के साथ ये सेल्फ डायरेक्शन यानी खुद को डायरेक्ट करने में, खुद को एडजस्ट करने में, फ्यूचर की प्लानिंग सही तरीके से करने में और रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूज़ करना है, पूर्ण रूप से उनका इस्तेमाल कैसे करना है और जो इंडिविजुअल है उनकी पूर्ण रूप से कैसे उनकी डेवलपमेंट हो, सही से उनकी डेवलपमेंट कैसे हो, इन सभी में गाइडेंस हमारी हेल्प करती है।
तो गाइडेंस क्यों ज़रूरी है? तो गाइडेंस हमें इनसाइट को डेवलप करने के लिए, खुद को समझने के लिए, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ एडजस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो गाइडेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गाइडेंस है वो किन किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इलेबोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, principle of evaluation, principle of responsibility and principle of periodic appraisal। तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ होल। अब जो गाइडेंस है इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि एकेडमिक एक्सीलेंस को अचीव करना है। जो गाइडेंस है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, हर एक एस्पेक्ट पर ये क्या है, फोकस करती है। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये इंडिविजुअल की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, हर एस्पेक्ट पर ये केंद्रित होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। हम जानते हैं कि जो गाइडेंस है इसका हेल्पिंग नेचर रहता है। ये क्या है, एक हेल्पिंग सर्विस है। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉपरेशन पर बेस्ड है। क्योंकि ऐसा इंडिविजुअल जिसे की हेल्प चाहिए होती है और ऐसा इंडिविजुअल जो कि हेल्प दे रहा होता है, इन दोनों का आपस में कॉपरेट करना जरूरी होता है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होता कि जो गाइडेंस है हम फोर्सफुली किसी को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल जिसे कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, उसका दूसरे इंडिविजुअल के साथ कोऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंडिविजुअल जिसे की हेल्प चाहिए होती है, उसका कोऑपरेशन के लिए रेडी रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है यह आपके कोऑपरेशन पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। अब हम सभी जानते हैं कि जो गाइडेंस है वो किसी भी इंडिविजुअल को जिसे की हेल्प की जरूरत होती है, उसे लाइफ की किसी भी स्टेज के दौरान हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। और इसका सिर्फ एक मेन गोल होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस। तो आपको याद रखना है कि जो गाइडेंस है ये आपके ह्यूमन यूनिकनेस यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड है, ठीक है। जो गाइडेंस है इस बात को ध्यान में रखती है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, और हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं जो कि उसकी डेवलपमेंट में उसको फैसिलिटेट करती है। तो जो गाइडेंस है ये इस बात पर ध्यान रखती है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, और जो गाइडेंस है ये हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को डिफरेंट डिफरेंट मैनर में उनको एड्रेस करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसका कहना है कि जो गाइडेंस है उसे इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट यानी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कि जब भी जो गाइडेंस है वो किसी इंडिविजुअल में डेवलपमेंटल एडजस्टमेंट को ला रही हो, तो तब उसे इंडिविजुअल के हर एक एस्पेक्ट पर, यानी उसकी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उस पर उसको ध्यान देना है, फोकस करना है, ताकि जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ का हर एस्पेक्ट सही से डेवलप हो सके, मतलब कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट सही से हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट है इसका कहना है कि जो गाइडेंस है इसका ये एम होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल को हेल्प करे कि वो अपने फिजिकल, मेंटल और सोशल नीड्स और उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को वो एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेबोरेशन की। तो जैसे हमने बात की थी कि जो गाइडेंस है वो एजुकेशन का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जब भी गाइडेंस को एजुकेशन के इंटीग्रल पार्ट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, तो हमें करिकुलम को, टीचिंग टेक्निक्स को कुछ इस तरीके से इलेबोरेट करना है कि जो गाइडेंस है वो एक इफेक्टिव प्रोसेस बने। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स।
तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स है ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल की जो नीड्स है वो डिफरेंट होती है। तो जो गाइडेंस है वो इन नीड्स के, इन डिमांड्स के हिसाब से देनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स है ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल क्या है, उसकी जो नीड्स है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जो गाइडेंस है वो भी इसी तरीके से देनी चाहिए कि ये उन डिफरेंट नीड्स को, डिमांड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन है ये कहता है कि यदि कोई इंडिविजुअल है जिसे कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। ताकि जो एक्सपर्ट है वो उस इंडिविजुअल को ओपिनियन दे सके, उनको सही से वो गाइड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन है ये कहता है कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है इनको इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हम उनकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें, ठीक है। और यदि कोई गाइडेंस प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है तो उसमें उसके हिसाब से क्या है, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव बने और एफिशिएंट बने। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो गाइडेंस है वो क्या है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मतलब कि वो इंडिविजुअल जो कि गाइडेंस को प्रोवाइड करवा रहे हैं उनमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल है ये कहता है कि हमें गाइडेंस प्रोग्राम को कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद हमें उसे अप्रेज करना चाहिए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि वो इफेक्टिव बने और वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो इसी के साथ आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस सही से समझ आ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोल ऑफ गाइडेंस की। अब यदि हम गाइडेंस के गोल्स की बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल जिसे कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसे अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हेल्प करना, इसी के साथ उसे रिसोर्स प्रोवाइड करना। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर आएगा रिसोर्स प्रोविजन, ठीक है। इसी के साथ उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और जो पर्सनल इफेक्टिवनेस है उसे इम्प्रूव करना, और इसी के साथ उसे खुद को समझने के लिए, खुद को डायरेक्ट करने के लिए हेल्प करना। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि खुद के पोटेंशियल को रियलाइज करना कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसको हार्नेस करना और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को अचीव करना, ये सभी आपके गाइडेंस के गोल्स हैं। तो आपको याद रखना है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना, एडजस्टमेंट एंड रिसोर्स प्रोविजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, पर्सनल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ये सभी आपके गाइडेंस के गोल है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स एंड एरिया ऑफ गाइडेंस की। तो जो गाइडेंस है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, सोशल रिलेशनशिप गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, मोरल गाइडेंस एंड पर्सनल प्रॉब्लम गाइडेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल गाइडेंस की। तो जो पर्सनल गाइडेंस है ये किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती है। अब कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसे कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट, टीचर, ये किसी से भी जुड़ी हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसे कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यदि उस स्टूडेंट को टाइम पर यदि हम उसको पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाते हैं तो उससे क्या होगा, उसमें लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसमें इनसिक्योरिटी की भावना भी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केस में जो इंडिविजुअल है उसे टाइम से हम पर्सनल गाइडेंस दें ताकि हम उस इंडिविजुअल को समझ सके, उस इंडिविजुअल को हेल्प कर सके कि वो खुद को समझ सकें और उस प्रॉब्लम को वो एक मैच्योर तरीके से सॉल्व कर सके, फेस कर सके। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम को फेस करता है और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट, टीचर, ये किसी से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो पर्सनल गाइडेंस है उसके थ्रू जो इंडिविजुअल है वो खुद को समझ पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो पर्सनल गाइडेंस है वो लाइफ की हर एक स्टेज के दौरान उसकी जरूरत हमें पड़ सकती है।
नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वोकेशनल गाइडेंस की। अब हम सभी जानते हैं कि सभी पर्सन हर एक जॉब के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। हर एक जॉब के लिए कुछ एकेडमिक और कुछ स्किल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो किसी भी इंडिविजुअल को इस चीज़ के लिए गाइड करना कि वो एक सही करियर को वो परस्यू करे, सही जॉब को वो चूज़ करे, तो उस चीज़ के लिए वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक सही करियर पाथ क्या है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट जॉब है वो कौन-सी रहेगी, या आपके वोकेशनल गाइडेंस में आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल गाइडेंस की। तो हम जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो गाइडेंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्कूल या फिर कॉलेजेस में भी कई बार प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। जो एजुकेशनल गाइडेंस है, ये बहुत सारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो एजुकेशनल गाइडेंस है, इसमें एजुकेशन का हर एस्पेक्ट जुड़ा होता है। चाहे वो करिकुलम से जुड़ा हुआ हो या फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिसिप्लिन, या फिर वो टीचर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ जो भी एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, ये सभी आपके एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर आते हैं। जो एजुकेशनल गाइडेंस है, ये स्टूडेंट को इसलिए भी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने पोटेंशियल को सही से समझ सके, ठीक है। खुद के पोटेंशियल को जान सके कि वो कौन सी फील्ड में क्या कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, वो किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए कौन-कौन सी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और वो किन अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोशल रिलेशनशिप्स की। अब हम सभी जानते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, ठीक है। हम सभी इसी बात से भली-भांति परिचित हैं। और कभी-कभी तो इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप्स की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो इन सभी को हम गाइडेंस की हेल्प के थ्रू, उसकी असिस्टेंस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू हम अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ गाइडेंस की। तो जो हेल्थ गाइडेंस है, इसमें हेल्थ से जुड़ा हर एक एस्पेक्ट शामिल होता है, ठीक है। अब बच्चों में कैसे प्रॉपर हेल्थ हैबिट्स को डेवलप करना है। प्रॉपर हेल्थ हैबिट का मतलब है जैसे कि टॉयलेट का प्रॉपर यूज़ करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ वॉश करना, ये सभी आपके प्रॉपर हेल्थ हैबिट में आ जाते हैं। तो प्रॉपर हेल्थ हैबिट्स को डेवलप करना आपका हेल्थ गाइडेंस के अंदर आता है। इसके साथ जो हेल्थ गाइडेंस है, ये इंडिविजुअल को असिस्ट करती है, स्टूडेंट्स को असिस्ट करती है कि कैसे साउंड हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मॉरल गाइडेंस की। तो मोरालिटी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, ये सभी आपके मॉरल गाइडेंस में आ जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें मोरालिटी की, ये मोरालिटी क्या होती है, तो ये हमारी समझ है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो जो मॉरल गाइडेंस है, ये हमें हेल्प करती है कि हम मॉरल वैल्यूज़ को सीख सकें और उसे अपने बिहेवियर में ला सकें। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स की। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल लाइफ में बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई सकती हैं या फिर उसके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, बहुत से लोगों से ये जुड़ी हुई सकती हैं, ठीक है। तो गाइडेंस के थ्रू सभी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है, सभी को सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।